क्लिक कर देता हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं कि पानी हमारे लिए क्या करता है, क्यों जरूरी है, वाई वी नीड वाटर। तो पहली स्क्रीन पर आप देखें कि पानी हमारे लिए सबसे पहला जो काम करता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हर एक का एक्सपीरियंस है कि जब गर्मी के दिन आते तो पसीना आ जाता है, और पसीना कैसे बना? पसीना पानी से ही बना, जो वाटर हमने पिया तो पसीना बना। और पसीना क्यों आया? ताकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई ना हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, राइट। तो एक फंक्शन है वह टेम्परेचर रेगुलेट करने का। इसलिए देखिए गर्मी के दिनों में प्यास भी बहुत लगती है। फिर सेकंड फंक्शन है मॉइस्चन टिश्यू इन आईज, नोज एंड माउथ। देखिए हमारा जो माउथ है, हमारी जो नोज है, जो हमारी आईज है, ये सारी वाटरी होती हैं, पानी पानी होती हैं, और इसकी वजह से इसके टिश्यूज बड़े सॉफ्ट होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, तो आराम से काम करते हैं। देखिए कभी मुंह सूखने लग जाए तो कितनी बेचैनी हो जाती है ना, होंठ फटने लग जाते हैं, थोड़ा सा बात करना मुश्किल होने लग जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी आँख, हमारी नाक और हमारा मुंह, हमारा गला मॉइस्ट रहे। आप देखते हैं, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लोग एक गिलास पानी लेते हैं और एक एलोपैथी की गोली खाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि वो गोली गले में फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? क्योंकि गला आपका हाइड्रेटेड नहीं है, इसलिए गोली अटक जाती है। फिर आप उस पर पानी डाल डाल के उसको सरकाते हैं नीचे। जबकि सही तरीका क्या है टैबलेट लेने का, कि पहले थोड़ा सा पानी पी लो। आप पानी पी लोगे, आपका गला मॉइस्ट हो जाएगा, माउथ मॉइस्ट हो जाएगा, फिर आप गोली खाइए, बड़े आराम से अंदर पेट में पहुंच जाती है। तो ये है पानी का फंक्शन, राइट। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है। हमारा इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है हमारे पानी की क्वालिटी पर। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का काम भी पानी का होता है। पानी यानी कि जल हमारे न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारे बॉडी में कहते हैं ना 70% पानी होता है, पर 70% पानी नहीं होता है। हम अपनी बॉडी को 70% पानी का कहते जरूर हैं, लेकिन वो पानी अलग अलग फॉर्म में चला जाता है, ब्लड के फॉर्म में, लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में, फ्लूइड्स के फॉर्म में, तमाम तरह के बॉयल जूस बन रहा है, उसी से बन रहा है। तो ये न्यूट्रिशन को कैरी करता है। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होगी तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन भी सेल तक नहीं पहुंचेगा दोस्तों। इसके बाद जॉइंट्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है। लोग कहते हैं जॉइंट्स का लुब्रिकेशन चला गया है। तो लुब्रिकेशन आपका नहीं जाएगा अगर आपके जॉइंट्स में सफिशिएंट वाटर कंटेंट है, लुब्रिकेशन है। लेसन बर्डन ऑन किडनीज एंड लिवर बाय फ्लशिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे लिवर में जो वेस्ट होता है या बॉडी में कहीं भी टॉक्सिन होते हैं, बहुत सारा टॉक्सिन डेली हमारा यूरिन से निकलता रहता है। टॉक्सिन निकलने के दोस्तों 3 ही रास्ते हैं शरीर में। वो क्या रास्ते हैं? एक यूरिन, दूसरा स्वेटिंग, और तीसरा सांस। चौथा भी है लेकिन उसमें वाटर उतना इन्वॉल्व नहीं है, बहुत माइनर है, जिसको आप पॉटी कह सकते हैं। तो 4 रास्ते हैं हमारे डिटॉक्स होने के, पॉटी, यूरिन और स्वेटिंग और सांस। आप एक मिरर लीजिए और मिरर के सामने ऐसे एक फूंक मार के देखिए, मिरर के ऊपर पानी जमा दिखेगा आपको, यानी कि आपकी हर सांस में पानी बाहर जा रहा है। आप जब ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें वाटर जाता है, यही वाटर लॉस होता है। दूसरा, जब आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो आपको पसीना आ जाता है, और पसीना भी पानी है। और फिर जब हम यूरिन करते हैं तो वो भी पानी है। तो ये सारा क्या हो रहा है? शरीर से टॉक्सिन को सांस से भी बाहर निकाला जा रहा है, शरीर से टॉक्सिन पसीने से भी निकल रहा है और यूरिन से भी निकल रहा है। और अगर पानी कम हो जाए तो लोगों की पॉटी हार्ड होने लग जाती है और वहीं से कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाता है दोस्तों। तो वाटर इज अगेन इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, राइट। तो डिटॉक्स भी पानी पर डिपेंड है। जिस व्यक्ति की बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो रही है वो बीमार भी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं और
देखते हैं कि पानी का हमारे हेल्थ के साथ क्या रिश्ता है, और इस स्लाइड पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन हेल्थ। अगर हम पानी सही मात्रा में पिए और सही तरीके से पिए तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, क्लियर रहेगी। अगर स्किन आपकी हेल्दी नहीं है तो समझ जाइए कि आपके बॉडी में सफिशिएंट हाइड्रेशन नहीं है, पानी की कमी है। डाइजेशन, बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। बॉडी एनर्जी बढ़ाने में डायरेक्ट रोल तो नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन को जब कैरी करेगा, सेल तक ले जाएगा, तभी तो बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी। और न्यूट्रिशन को सेल तक कौन ले जाएगा? पानी। अगेन वाटर का रोल आ गया। प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम टॉक्सिन, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, टॉक्सिन से हम बचे रहेंगे। इस तरह से आप जितने फायदे देख रहे हैं, ये सारे के सारे फायदे कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड हैं। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वेट लॉस में भी पानी हेल्प करता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा वेट फैट पे जमा होता है और फैट को बॉडी से बाहर निकालने का काम एल्कलाइन वाटर बेहतर करता है। आगे की स्लाइड में बताऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा कि फैट और एल्कलाइन वाटर का क्या कॉम्बिनेशन है। वेज टू स्टे हाइड्रेटेड, हम हाइड्रेटेड कैसे रह सकते हैं दोस्तों? हाइड्रेटेड रहने का तरीका क्या है? हेल्दी वाटर हैबिट्स। सबसे पहले स्टार्ट मॉर्निंग ऑफ बाय ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एज सून एज यू वेक अप, इवन बिफोर कॉफी। कॉफी पीने से पहले आपको पानी पीना है, क्योंकि पूरी रात आपने बिना पानी पिए बिताया है, हाइड्रेशन नीचे आ चुका है। आप सोचोगे रात को तो कोई काम किया भी नहीं, हम तो सुसु करने भी नहीं गए, हम तो पसीना भी नहीं बहाए, तो पानी कैसे कम हो सकता है? आप दोस्तों आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आपकी हर सांस के साथ पानी बाहर जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, शीशे पे एक फूंक मारिए, आप देखेंगे वहां पानी जम जाता है। तो आपकी एवरी ब्रीथ आउट कैरिंग वाटर फ्रॉम योर बॉडी टू एटमॉस्फेयर। सर्दियों के दिन में तो सांस से दिखता भी है, भाप निकलते जैसी, राइट? तो यहां पर रात भर आपने सांस तो ली है दोस्त, इसलिए पानी तो गया है, वेस्ट हुआ है, तो पानी पीना है। कैरी ए वाटर बॉटल वेयर एवर गो, आप वाटर बॉटल साथ में लेके जाएं। क्यों जाएं? घर से बहुत सारा पानी पी के भी तो जा सकते हैं, है ना? दिन में 4 लीटर पीना है तो 2 लीटर घर से पी के निकल गए, शाम को आके 2 लीटर पी लेंगे। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ हाइड्रेशन। आपको दोस्तों हाइड्रेशन कैसे चाहिए मालूम है? हाइड्रेशन आपको ऐसा चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे एक गमले में पौधा लगा होता है, आप हफ्ते भर का पानी एक साथ डाल दो, पौधा मर जाएगा। लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी डेली देंगे तो वो पौधा बड़ा होगा, पनप जाएगा। इसी तरीके से हमारे सेल्स हैं, हमारे सेल्स को दोस्तों जरूरत होती है थोड़े थोड़े इंटरवल पे हाइड्रेशन की। इसलिए पानी एक साथ ज्यादा ना पिए, थोड़ा थोड़ा पिए, उसमें आपकी हेल्प करेगी ये बॉटल। जब भी पिए तो 2-4 सिप पिए, फिर आधे घंटे बाद 2-4 सिप पिए। इस तरह से थोड़े थोड़े हाइड्रेशन से आपका हाइड्रेशन बेहतर बना रहेगा। और आपने अगर एक बार में पूरी बॉटल खाली कर ली और सोच रहे हैं कि मेरा काम हो गया, तो ये फैसिलिटी ऊपर वाले परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ ऊंट को दी है कि वो 30 दिन का पानी अपने शरीर में जमा कर सकता है। उसके सिवा किसी प्राणी को ये फैसिलिटी नहीं मिली है। हर एक को पानी पीना पड़ेगा, ठीक है? तो ये काम करना है, और इसीलिए लिखा है कैरी ए वाटर बॉटल वेयर एवर यू गो। सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ। आप अपनी हाइड्रेशन को निर्धारित करें कि कितने पानी की जरूरत है। जो पसीना बहा रहा है उसको ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत है, जिसका पसीना नहीं निकल रहा है, हार्डवर्क नहीं हो रहा, उसको कम है। तो आपको खुद अपना गोल तय करना है। और गोल तय करने का सबसे इजी तरीका बताता हूं दोस्तों, कि अगर आप यूरिन करने जा रहे हैं और कमोड में आपको दिखता है कि बहुत डार्क येलो यूरिन हो रहा है, बहुत डार्क येलो यूरिन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप पानी कम पी रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि उसमें येलोनेस तो पूरी गायब है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा आ रहा है, तो इसका समझ जाइए कि आपने पानी ज्यादा पिया है। ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं है, कम पानी पीना भी सही नहीं है। ज्यादा पानी पीने से क्या होगा? आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लश आउट हो जाएंगे और बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है डेफिशिएंसी में। इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीने को भी मना किया जाता है। ज्यादा पानी पीने से मौत भी हो सकती है, ऐसे वीडियो आए हैं और बिल्कुल सच आए हैं। कम पानी पीने से भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टॉक्सिन ही बेहतर नहीं निकलेंगे तो बॉडी में जमा होंगे। तो हाउ टू कैलिब्रेट, हर एक आदमी का
अलग अलग कंजम्पशन होगा, सबकी बॉडी एक सी नहीं है, इसलिए कोई फार्मूला नहीं बन सकता कि इतने गिलास सबको पीना चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। आप कैसे तय करेंगे फ्रेंड्स? आपको ये देखना है कि आपके यूरिन का कलर हमेशा हल्का पीला होना चाहिए, लाइट पेल येलो होना चाहिए, उसका मतलब है आपके अंदर पानी ठीक ठाक है। लेकिन अगर डार्क येलो हो गया तो कम है, और बिल्कुल कलरलेस हो गया तो फिर ज्यादा पी रहे हो। इसलिए अपना गोल आपको खुद बनाना है। कट आउट शुगरी बेवरेज टू अवॉइड एम्प्टी कैलोरीज। आपको ये शुगरी बेवरेज यानी कि पेप्सी, कोको कोला, ये सब तरह के जो ड्रिंक्स हैं, रेड बुल वगैरह टाइप के, इनको सबको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें शुगर बहुत दबा के भरी होती है, और जब शुगर आपके अंदर ज़्यादा पहुंच जाती है तो शुगर को बाहर फ्लश आउट करने के लिए बॉडी पानी से ही निकालती है। तो जिसको देखे डायबिटीज़ होती है वो बार बार यूरिन जाता है, क्योंकि बार बार शुगर बाहर निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा हो गई शरीर के अंदर। और उस व्यक्ति को ये भी लगेगा कि वॉशरूम में उसके शुगर में चींटियां भी आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो शुगर है वाटर के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि शुगर का डायबिटीज का एक सिम्टम होता है बार बार यूरिन जाना, बार बार मुंह सूखना, क्योंकि बॉडी पानी मांग भी रही है और निकाल भी रही है, वो शुगर को धो धो के निकाल रही है। तो बेहतर है कि हम अपने शरीर के अंदर चीनी ना भरें दोस्तों, राइट? शुगर पे कट करें, एकदम बंद ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। अब आते हैं पानी के उस पैरामीटर के ऊपर जिस पैरामीटर के ऊपर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। उस पैरामीटर को कहा जाता है टीडीएस। टीडीएस का जो यूनिट है वो है पीपीएम। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर। पानी के अंदर कितने सॉलिड्स, कितने मिनरल डिजॉल्व्ड हैं, वो होता है टीडीएस। और वो क्या होता है? 1 लीटर में कितने मिलीग्राम है, राइट? और पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर 10 लाख हिस्से कर दिए जाएं पानी के, तो उसमें कितना हिस्सा मिनरल का होगा, दैट इज पीपीएम। और अगर हम उसको लीटर में करें तो 1 लीटर में कितना मिलीग्राम है। तो अभी देखिए, मैं इस स्क्रीन को ऑफ करके आपको टीडीएस मीटर से कुछ मेजर करके दिखाता हूं। ये मेरे पास पानी रखा हुआ है, राइट? ये हमने अपने किचन से लाके रखा है आपके लिए दिखाने के लिए। हमारे पास टीडीएस मीटर है, राइट? और टीडीएस मीटर में अगर आप यहाँ पे यूनिट देखेंगे स्क्रीन पे, जब ये चालू होगा तो आपको नीचे पढ़ने में आएगा पीपीएम। देखिए, आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा तिरछा करके दिखाऊं, मुश्किल होता है देखना, सामने ट्यूबलाइट जल रही है। इसमें नीचे पीपीएम लिखा है, और ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का टीडीएस मीटर है, 4 डिजिट का, राइट? अब ये पानी के अंदर हम इसको डिप करते हैं और रीडिंग देखते हैं। ये देखिए, आपको रीडिंग दिख रही है 120, 122। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पानी के अंदर 1 लीटर पानी में 122 मिलीग्राम मिनरल्स हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं दोस्तों। मिनरल्स हैं, एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो टीडीएस से कभी निर्धारित नहीं हो सकता कि पानी अच्छा ही है। पानी में हार्मफुल अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे, हार्मफुल केमिकल होंगे, तो भी टीडीएस उसका इतना दिखा सकता है। तो इसके आगे जांच करनी जरूरी है कि अल्कलाइन है कि एसिडिक है। बहुत कुछ एनालिसिस होती है, मोर देन 60 पैरामीटर्स होते हैं अगर पानी की बात करें, लेकिन हम यहाँ पे उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, टीडीएस पे बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हाई टीडीएस भी अच्छा हो सकता है। जैसे नारियल पानी को आप चेक करेंगे तो नारियल पानी का टीडीएस होता है 2500 से 3000 के बीच में, लेकिन वो बुरा नहीं है, क्योंकि उसके सारे के सारे मिनरल आपके लिए अच्छे हैं। कहीं टीडीएस 100 भी हो सकता है, और उसमें हो सकता है कि सारे सारे हार्मफुल हो। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि टीडीएस कम है तो खराब है, ज़्यादा है तो बुरा है। एक मॉडरेट टीडीएस की बात करेंगे। मॉडरेट टीडीएस होता है पानी के लिए हमारा 150 के आसपास, हम उसको मॉडरेट कह सकते हैं दोस्तों। और फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके लिए, और उसी की बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत का जल आयोग है, केंद्रीय जल आयोग हम उसको कहते हैं। केंद्रीय जल आयोग में
मेरे कुछ मित्र काम करते हैं जिनके साथ मैंने पानी पर काफ़ी रिसर्च किया। जब मैंने नया नया अल्कलाइन के बारे में सुना था तो मैंने कहा केंद्रीय जल आयोग से ज़्यादा जानकारी किसके पास होगी, सारे जल वैज्ञानिक बैठे हैं वहाँ पर। तो उन लोगों ने बताया कि अप टू 500 TDS वाटर जो जमीन से आ रहा है, अंडरग्राउंड आ रहा है, इट इज सेफ टू ड्रिंक। यू डोंट नीड RO अप टू 500 TDS। और बहुत ज़्यादा TDS अगर कम कर दिया जाए तो पानी डिमिनरलाइज हो जाता है, उसमें मिनरल खत्म हो जाते हैं और उस पानी को पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम TDS की बात में ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से TDS चेक होता है और ये मोटी मोटी जानकारी दी है कि भाई 50 से नीचे एसेंशियल मिनरल कम है, 50 to 150 एक्सेप्टेबल है, 150 to 300 एक्सेलेंट है, 300 to 500 गुड है, 500 to 900 फेयर लिख रहे हैं और 900 to 1200 पुअर, और उसके बाद अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूं कि केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार कहती है कि नदियों का पानी 1500 TDS का भी एक्सेप्टेबल है, बशर्ते उसमें सिर्फ मिनरल हो, गंदगी ना हो, बाकी कुछ चीजें ना हो, क्योंकि नदियों के पानी में बहुत ज्यादा मिनरल होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर से ज्यादा होते हैं, सरफेस वाटर कहते हैं उसको दोस्तों। तो यहां पर TDS की बात हो गई। तो आपको क्या करना है, हम लोगों के घर में जो पानी आता है उसका TDS हमको रखना है कहाँ, 150 के आसपास। अभी मेरी एक बहन है नासिक में, बाय नेम बताता हूँ, चंदा दुर्गानी, जिनके घर में गया था तो उनके RO का TDS देख के मैं सरप्राइज हो गया था। लिव प्योर का ब्रांडेड RO लगा हुआ है और TDS था 8, मतलब लेस देन 10। और उस मेरी बहन की हड्डियों में दर्द हो रहा है, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे पानी में यही सब होगा, आप RO टेक्नीशियन को बुलाओ और उसको बोलो कि 150 के आसपास उसको सेट करके दे। अभी उन्होंने इसको चेंज किया है एंड विद इन 2 days उसकी बॉडी के पेन गायब होना शुरू हो गए हैं। तो इतना फर्क पड़ता है दोस्तों। RO बुरा नहीं है, RO तब बुरा है जब आप TDS ही नहीं देख रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हो, एक TDS मीटर खरीद सकते हो, प्रेफरेबली 4 डिजिट का खरीदो और आप मेजर करो कि आप किस TDS का पानी पी रहे हो। और TDS अगर बहुत कम हो जाता है तो टेक्नीशियन को बुलाइए, उसको एडजस्ट करा दीजिए। 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम pH की बात करेंगे दोस्तों। pH इज फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH से क्या पता लगता है, अभी तो यह पता लग गया कि TDS मतलब पानी में क्या मिनरल्स है कि नहीं है, लेकिन वो मिनरल एल्कलाइन है कि एसिडिक है कि दोनों 50-50 है, कौन कम है कौन ज्यादा है, ये पता लगेगा आपको pH स्केल से। और ये स्केल होता है 1 to 14। 1 to 14 का स्केल होता है जिसमें 7 पे पानी न्यूट्रल होता है, 7 के अबव नंबर में अल्कलाइन होता है और 7 से नीचे नंबर पर एसिडिक होता है दोस्तों। तो ये लॉगरिथमिक स्केल है। आप ये ना समझे कि 5 और 6 में क्या फर्क पड़ता होगा, एक नंबर का ही तो फर्क है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि 5 का पानी pH का और 6 के पानी में 10 गुने का फर्क हो जाता है उसके एसिड नेचर और अल्कलाइन नेचर में, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल है, ये एक एक नंबर पे 10 गुना होता है। यानी कि अगर आप 2 से कंपेयर करेंगे 7 को तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा होता चलेगा। मतलब 3 पर 10 गुना, 4 पे 100 गुना, 5 पे 1000 गुना, 6 पे 10,000 गुना और 7 पे 1,00,000 गुना। यानी कि न्यूट्रल से एसिडिक को अगर 2 पे कंपेयर करते हैं तो 1,00,000 गुना एसिडिक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 1 गिलास पानी अगर 2 pH का आपने कहीं ले लिया, जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसी के पास होते हैं 2 से 3 के बीच में, तो आपको सोचिए कम से कम 10,000 गिलास पानी लगेंगे उसके इफेक्ट को निकालने के लिए। तो इतना घातक होता है, अगर इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के लिक्विड के आप देख लें क्या क्या pH होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड 1 होता है, लेमन जूस 2 होता है, वाइन 3 है, बियर 4 है, कॉफ़ी 5 है, मिल्क 6 है। मिल्क, आपको आश्चर्य होगा कि आप जो मिल्क पीते हैं वो एसिडिक ही कैटेगरी में आता है।
हर कोई दूध पी रहा है और हर कोई अपनी बॉडी को एसिडिक बना रहा है। दोस्तों हो सके तो दूध छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दूध प्योर मिल ही नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पर हम चलें और आगे देखें, pH 7 लिखा है वाटर, और यहाँ पे pH 8 लिखा है सी वाटर। इस ग्राफिक में बहुत बड़ी मिस्टेक है। सी वाटर कभी भी 8 pH का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी सलाइनिटी होती है, काफ़ी नमक होता है, तो उसका pH नीचे ही आएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैंने जल्दी जल्दी गूगल से उठाया तो ये गलत डेटा है। तो गूगल में सब कुछ सही नहीं होता दोस्तों, अपनी बुद्धि भी लगानी होती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे तो बेकिंग सोडा 9 pH का, तो आप देखेंगे गूगल में काफ़ी वीडियो आती है यूट्यूब पे कि बेकिंग सोडा से आप अल्कलाइन बना सकते हो। सोप जो होता है, सर्फ जो होता है, वो भी अल्कलाइन है, pH उसका 12 होता है। हाई pH, जितना हाई pH होगा वो पानी उतना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। आपको बता दूं कि pH हाई होने से पानी का पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, और pH कम होने से पानी का पेनिट्रेशन घट जाता है। यानी कि लो pH का पानी पिएंगे तो वो हमारे सेल के अंदर नहीं पहुंचेगा, और हाई pH का पानी पिएंगे तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। इसको सिंपल ऐसे समझिए कि अगर आप कपड़े को पानी से धोएं, आपका मैला शर्ट है या हैंकी है, आप पानी से धोने की कोशिश करें तो बहुत मैल नहीं निकलेगी। लेकिन आप उसमें डिटर्जेंट लगा देते हैं, सोप लगा देते हैं, तो आप देखते हैं कि मैल निकलने लग जाता है। तो सोप मैल को नहीं निकाल रहा है, सोप क्या कर रहा है, पानी का pH बढ़ा रहा है। और जैसे पानी pH बढ़ता है तो पानी ज़्यादा एंटर करता है फाइबर्स के बीच में, क्लोथ के फाइबर्स के बीच में, और वहाँ से मैल को लेके बाहर आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जिस सोप ने ये काम किया था, उस सोप को भी निकालना पड़ता है। हम उसको धो धो के सोप को भी बाहर करते हैं, क्योंकि उसके साथ हम कपड़े नहीं पहन सकते ना। लेकिन सोप ने मैल नहीं निकाली, मैल पानी ने निकाला, सोप ने सिर्फ pH बढ़ाया। तो हाई pH का पानी अगर आपको ऐसा मिल जाए कि उसमें सोप ओप ना हो और पानी pH का हाई हो जाए, तो आप हाई pH से भी बिना सोप के कपड़े साफ कर सकते हैं, हो जाएंगे, करके देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो pH है वो कहाँ कहाँ किस तरह का है। हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है दोस्तों, और एक ही pH पूरी बॉडी में नहीं है। जो लोग कहते हैं कि शरीर को अल्कलाइन बना लो और सब बीमारी को खत्म कर लो, वो अनपढ़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उनको मैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता कि पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना लो। आप पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना लेंगे, तत्काल आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि हर ऑर्गन का, हर जगह का pH देखिए अलग अलग है। आपकी पूरी बॉडी अल्कलाइन नहीं हो सकती। हाँ, कोई कोई ऑर्गन अल्कलाइन हो सकता है। आप देखेंगे गैस्ट्रिक सीक्रेशन की जहां की बात करें, तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रोफोन को कुलदेव जी प्लीज ध्यान रखें। जी दोस्तों, माइक तभी ओपन करें जब आपको कुछ पूछना हो, आपके सवालों को स्वागत रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि उसमें आपकी प्राइवेसी भी जाती है, आपकी घर की बातचीतें भी सब लोग सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बॉडी में हर जगह का pH अलग अलग है। जहाँ पर हमारा बाइल जूस बनता है, यानी जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, वहाँ पर जो बाइल जूस होता है वो अल्कलाइन है, 7.8 है। लीवर आपका अल्कलाइन है, 7 से ऊपर है, 7.2 है। पैंक्रियाटिक सीक्रेशन जो आपके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो और अल्कलाइन है, 8 और 8.3 पर है। यूरिन हमारा एसिडिक से लेके अल्कलाइन तक हो सकता है। ब्लड का pH ये देखिए 7.4 से 7.45, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारे ब्लड में अलग अलग, हमारी बॉडी में अलग अलग pH है। हार्ट हमारा न्यूट्रल से अल्कलाइन पर है, ब्रेन हमारा स्लाइटली अल्कलाइन, न्यूट्रल से स्लाइटली ऊपर 0.1। एक पैरामीटर की बात करता हूं जो बहुत ही सेंसिटिव है, और यहां से क्लियर हो जाता है कि हमें अल्कलाइन वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा ब्लड का जो pH है वो pH है 7.4। 7.4 से अगर वो नीचे हुआ तो एसिडोसिस हो जाएगा, और 7.45 से ऊपर हुआ यानी कि 7.4 से 7.5 हो गया तो एल्केनोसिस हो जाएगा। ये दोनों ही हमें मौत के मुंह में ले जा सकते हैं। तो ब्लड का pH इतना सेंसिटिव पैरामीटर है कि इसमें 0.05 का ही वेरिएशन हो सकता है, 0.1 का भी नहीं हो सकता।
तो 7.4 है, 7.35 चल जाएगा, 7.45 चल जाएगा, लेकिन 7.5 हुआ या 7.3 हुआ, उस व्यक्ति को बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसे तत्काल एसिडोसिस हो जाएगा या एल्कनोसिस हो जाएगा और वो मौत के मुंह में चला जाएगा। हमारी जो बॉडी है एक वंडरफुल प्रयोगशाला है और ये पूरी कोशिश करके कैसे भी करके हमारे पीएच को नॉर्मल कर देती है। दोस्तों, आपने एसिडिक खा लिया, आपने खूब दूध पी लिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उसके बाद भी हमारी एसिडोसिस से मौत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत हमारे कैल्शियम रिजर्व में से, हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकालकर ब्लड में पहुंचा देती है और पीएच को मेंटेन कर देती है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान ये होता है कि हमारा बॉडी का कैल्शियम रिजर्व कम होने लग जाता है, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। और आज देखें, हर किसी की हड्डियां ही तो कमजोर हैं। किसकी हड्डियां मजबूत हैं? बिकॉज ऑफ एसिडिक फूड। और इसका एक दुष्प्रभाव ये भी होता है कि ये जो कैल्शियम हमारे ब्लड में पहुंच गया, इसको निकालने की जिम्मेदारी किडनी की हो जाती है, तो किडनी स्टोन बन रहे हैं लोगों को। और इससे हमारी आर्टरी वेन में अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो कैल्सिफिकेशन होकर ब्लॉकेज भी बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप एल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी को कैल्शियम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि एल्कलाइन वाटर पिएंगे तो हड्डियां मजबूत होती हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। बेनिफिट ऑफ एल्कलाइन वाटर, ठीक है, क्या क्या होते हैं। वेट लॉस होता है। वेट लॉस क्यों होगा एल्कलाइन वाटर से? क्या ऐसा हो जाएगा? वेट लॉस ऐसे हो जाएगा कि जब वाटर एल्कलाइन होगा और आपके लिवर में पहुंचेगा तो एल्कलाइन होने के कारण वहां पर वो फैट को काटने लग जाता है। फैट क्या होता है? ग्रीस की तरह होता है। और आप देखें, कहीं कपड़े पे ग्रीस या तेल का दाग लग जाए तो हम साबुन से ही तो छुड़ाते हैं, तो ये छूट जाता है उससे, राइट। तो ऐसे हमारे बॉडी का फैट भी लीवर से निकल के हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा थ्रू यूरिन, और वेट लॉस आप अचीव कर पाएंगे। तो अल्कलाइन वाटर ऑलवेज हेल्प्स इन वेट लॉस, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन, ये बेटर पेनिट्रेट करेगा, ज़्यादा अच्छे से सेल्स की सफाई होगी, हमारे ऑर्गन्स की क्लीनिंग होगी, टॉक्सिन अच्छा होगा। पीएच बैलेंस कर देगा, इसको कैल्शियम निकालने की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो मैंने अभी बताया। और अगेन पॉइंट नंबर 4, बोन हेल्थ को इंप्रूव कर देगा, क्योंकि अब कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है तो बोन आपकी बच गई, वो कैल्शियम का ही तो रिजर्व है। हाइड्रेशन बेटर होगा, हार्ट हेल्थ बेटर होगी, क्योंकि जब पानी अल्कलाइन होगा तो अल्कलाइन पानी के अंदर मैग्नीशियम होता है। और आप गूगल करके देख लीजिए, आज कार्डियक अरेस्ट होने का जो मेजर रीजन है वो बॉडी में मैग्नीशियम एब्सेंट हो जाना है। अगर बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल बहुत नीचे चला जाए, उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक नहीं होते दोस्तों। कार्डियक अरेस्ट होने के लिए ब्लॉकेज की जरूरत नहीं है, कार्डियक अरेस्ट होने के लिए कोलेस्ट्रॉल हाई होने की जरूरत नहीं है। कार्डियक अरेस्ट के लिए बस इतना चाहिए कि मैग्नीशियम नीचे गया और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आना बंद, हार्ट बंद। ऐसे में अगर बचा सकता है तो सिर्फ सीपीआर बचा सकता है, जो हार्ट को हम ऐसे प्रेस करते हैं वो बचा सकता है कि भाई थोड़ी देर में मैग्नीशियम का लेवल बिल्ड हो जाए तो वापस चालू भी हो सकता है। लेकिन एल्कलाइन वाटर आपको इसीलिए चाहिए कि मैग्नीशियम आपको मिलता रहे। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी ओरिका एल्कलाइन वाटर बॉटल में आपको भरपूर मैग्नीशियम मिलेगा, टेस्टेड है। एनर्जी इंड्योरेंस, एनर्जी भी बढ़िया रहेगी जब हाइड्रेशन बढ़िया रहेगा, हार्ट हेल्थ बढ़िया रहेगी, बोन बढ़िया रहेंगे तो आप डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, तो एनर्जी एज ऑफ रिजल्ट सभी का बढ़िया हो जाएगा। अब इसके अलावा, पीएच के अलावा दोस्तों एक चीज की और बात कर लेते हैं। पीएच का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब आप समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की क्यों जरूरत है। और एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए आपको पहले वो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी जिस प्रॉब्लम के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट की ओर जाते हैं। उसका नाम है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर केमिस्ट्री के हिसाब से समझेंगे तो फ्री रेडिकल वो होते हैं, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। स्कूल केमिस्ट्री याद कीजिएगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो ये हो गया न्यूट्रल। लेकिन
अगर उसके इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए। तो जो इस तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, उन्हीं को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और ये खतरनाक होते हैं क्योंकि एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं और कैपेबल ऑफ डैमेजिंग सेल्स और डीएनए होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं, ये कैसे होते हैं? दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से भी होते हैं और एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू फ्री रेडिकल से भी होते हैं, पॉल्यूशन से भी होते हैं, एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है। ये देखिए दोस्तों, किस किस तरह से हमारे को फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूवी लाइट, सन जहाँ पे ओजोन लेयर डैमेज है वहाँ से यूवी लाइट अगर ऊपर से आया तो वो भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल पैदा कर देगा। एयर पॉल्यूशन, उससे भी फ्री रेडिकल आ रहे हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन आयोनाइजिंग नहीं है थैंक गॉड, लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी बहुत सारे हैं, जैसे एक्सरे है वो आयोनाइजिंग है। स्मोकिंग, ये बहुत बड़ा रीजन है फ्री रेडिकल का। मेटाबॉलिज्म, जो हम खाते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और बच जाता है पॉजिटिवली चार्ज फ्री रेडिकल। हमारे शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी फ्री रेडिकल बनते हैं। और इन फ्री रेडिकल में कहीं से भी आ सकता है। इवन जो हम मेकअप करते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, अल्कोहलिक है, ये तमाम चीज़ों से, इवन स्ट्रेस से भी फ्री रेडिकल बनता है दोस्तों। तो अब देखें, फ्री रेडिकल से बचना लगभग नामुमकिन है। इस स्क्रीन को देखें, मेकअप करना ही करना है, धूप में निकलना ही है। कुछ भाई लोग हैं अल्कोहल छोड़ नहीं सकते, स्ट्रेस लेना छोड़ नहीं सकते, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रेडिएशन भी आ रहा है। और इन सब चीज़ों के कारण हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल भरपूर मात्रा में, और जब फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को, लिपिड को और डीएनए को, और इससे हमारे को तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और आज देख लीजिए सोसाइटी के अंदर आर्थराइटिस हर जगह मिल जाएगा, डायबिटीज हर जगह मिल जाएगा, हार्ट डिसीज कोई कमी नहीं है, अल्जाइमर, कैंसर और प्री मैच्योर एजिंग, समय से पहले बुढ़ापा, ये सब के साथ हो रहा है। तो इसका तोड़ क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आप लेंगे तो आप फ्री रेडिकल को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, वो दे के उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये पाए जाते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स में, नट्स सीड्स में, होल ग्रेन्स में, हर्ब्स में, स्पाइस में, ड्रिंक्स में, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी में और डार्क चॉकलेट में। और इसके अलावा एल्कलाइन वाटर जिसका ORP नेगेटिव हो उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये तमाम तरह के फूड्स हैं, इस पर हम आगे चलते हैं। अगर एल्कलाइन वाटर आपको मिल जाए विथ एंटीऑक्सीडेंट तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और फ्री रेडिकल भी कम हो जाएंगे। अगर आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट हो जाए तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 8% हायर हो जाता है, और अगर ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो ये आपके लिए उल्टे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हार्ट हेल्थ का भी बड़ा नज़दीकी रिश्ता है एंटीऑक्सीडेंट से। तो जो लोग एल्कलाइन वाटर पिएंगे विथ एंटीऑक्सीडेंट पिएंगे वो हार्ट प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी अल्कलाइन में आगे बात करूंगा किस तरह का अल्कलाइन, राइट। बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में 10 एसेंशियल मेटल्स होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर मेटल्स होते हैं, जो मेटल हमें खाने पीने से आते हैं, हमें पानी से भी मिलते हैं। और इन मेटल्स में पहला मेटल है कैल्शियम, जो हमारी स्ट्रांग बोन और टीथ बनाता है, मसल्स कंट्रैक्शन को एनेबल करता है, ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करता है, और नर्व्स और जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस हैं उन पर भी काम करता है। सोडियम का काम हमारी बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करना है। आगे और मेटल को देख लेते हैं। आयरन, आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। लोग कहते हैं ना आयरन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। आपने सांस तो ले ली, ऑक्सीजन अंदर आ गया लंग्स में, लेकिन अगर आयरन नहीं होगा तो ये सेल तक नहीं पहुंचेगा, हमारा सांस लेना काम नहीं आएगा।
इतना इंपॉर्टेंट है आयरन। जिंक, इम्यून सिस्टम पूरा दारोमदार जिंक पर है। कोविड के टाइम पे जिंक की गोलियां सबने खाई है दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कॉपर रेड ब्लड सेल को हेल्प करता है। मैग्नीज, ये आपके बोन स्ट्रक्चर और कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। कोबाल्ट कोर बिल्डिंग ब्लॉक है ये विटामिन B12 का। सारी मेटल्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, हार्ट बीट स्टडी मेंटेन करने के लिए ये पोटेशियम लगता है। मैग्नीशियम, ये सपोर्ट करता है बोन हेल्थ को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को, और 300 ऐसे रिएक्शन है जिसको कंट्रोल करता है। नर्व और मसल्स फंक्शन इस पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम कम होने का लक्षण बताता हूँ। किसी की पैरों में हाथ में नसें ऐंठती हो, समझ जाइए मैग्नीशियम कम हो रहा है। किसी की स्लीप डिस्टर्ब हो गई हो, नींद नहीं आ रही हो, समझ जाइए कि मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अनावश्यक रूप से मसल्स में पेन हो रहा है विदाउट रीजन, इट इज साइन ऑफ मैग्नीशियम। बॉडी की लैंग्वेज है दोस्तों, समझना पड़ेगा इसको। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिंग की बात करते हैं कि पीएच को कैसे टेस्ट करेंगे, ओआरपी को कैसे टेस्ट करेंगे। तो सिंपल जो तरीका है, हमारे पास इंडिकेटर कहते हैं इसको, लिक्विड रहता है। जिस लिक्विड को हम पानी में डालेंगे तो वो कलर से बताएगा कि पानी एसिडिक है कि पानी अल्कलाइन है। ऐसे ही एक दूसरा लिक्विड है, वो आपको बताएगा पानी में ओआरपी है, पानी एंटीऑक्सीडेंट है या पानी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ये इस तरह के कलर चेंज होंगे जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखाऊंगा अभी। आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल मैंने समझा दिया था, यहां पर ओआरपी की भी बात हो गई। अब टेस्टर की बात करते हैं। टेस्टर भी आज मैं लेके बैठा हूं और यही टेस्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी में ओआरपी नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे दिखता है। तो आपको पॉजिटिव भी दिखाऊंगा, नेगेटिव भी दिखाऊंगा, आप हमारी बॉटल में देख पाएंगे। गुड लेवल क्या है ओआरपी का? नेगेटिव इज गुड, हमारी ग्रीन टी में होता है, फ्रूट्स में होता है। और जो रेड वाला साइड देख रहे हैं, बॉटल वाटर, टैप वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम चीजें ये सारी की सारी पॉजिटिव में जाती हैं, यानी कि फ्री रेडिकल को बढ़ाने वाली। हमारी जो वाटर बॉटल है, इसको बनाने का प्रिंसिपल क्या है? आज हमारे साथ हमारे साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, मिस्टर पार्कर, मिस्टर श्री कृष्णा पार्कर, यू आर वेलकम। और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और आज आप लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास समय कम होता है, लेकिन आज उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे समय निकाला है और हमारे साथ हैं। पार्कर साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एल्कलाइन वाटर में मिडास जो उन्होंने नाम दिया है, मिडास कहते हैं पारस पत्थर को, जिस पत्थर के बारे में किंवदंती है, कथा है कि उस पत्थर को अगर लोहा भी टच कर जाए, लोहे को पत्थर लगा दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट का नाम, जो उन्होंने इन्वेंशन किया, उसका नाम दिया है मिडास। इन्होंने इसको सोचा कैसे? इन्होंने ये सोचा कि गंगा नदी का पानी अल्कलाइन कैसे बनता है दोस्तों। तो इन्होंने गंगा नदी पर रिसर्च किया और ये पाया कि गंगा नदी में जो स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन्स के कांटेक्ट में आने के बाद पानी अल्कलाइन होता है। इन्होंने प्रैक्टिकल करके भी देखा कि स्टोन्स लिए 72 आवर्स टू 96 आवर्स उसको बकेट में रखा और बकेट में रखने के बाद पाया कि सादा पानी भी, घर का पानी भी अल्कलाइन हो गया। फर्दर रिसर्च किया कि इन पत्थरों के अंदर क्या है। ही फाउंड 12 टाइप ऑफ मेटल्स, 12 मेटल्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए और 12 मेटल को आपस में मिला के एक सिंगल मेटल बना दिया, जिसका नाम दिया उन्होंने मिडास मेटल। हमारी अल्कलाइन वाटर बॉटल के अंदर ये मिडास मेटल होता है, जिसके कांटेक्ट में आने से पानी अल्कलाइन भी हो जाता है और पानी में ओआरपी भी आ जाता है। और इसके लिए ना कोई बिजली की जरूरत पड़ती है, ना पानी में कुछ मिलाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताऊंगा, आप इस पे एग्री करेंगे। आज मार्केट में पानी को अल्कलाइन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पानी में कुछ ना कुछ मिला के अल्कलाइन बनाया जाता है। दोस्तों फैक्ट्री में कुछ भी बनेगा, केमिकल ही है। हमारी बॉडी केमिकल एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे वो किसी तरह का ड्रॉप हो, मिनरल ड्रॉप हो, आप डालेंगे, वो हमारी बॉडी के लिए बर्डन है। किडनी उसको बाहर करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको नेचुरल नहीं मानती है वो। ऐसे ही मिनरल बॉल लगा के, सस्ती बॉटलें आती है 2-2.5 हज़ार रुपए की, उसके नीचे बॉटल हिला के देखो, छन छन आवाज आती है। क्या है उसके अंदर? मिनरल बॉल्स हैं जिसमें केमिकल्स ही हैं। वो केमिकल पानी को अल्कलाइन बना रहे हैं। कैसे पकड़ेंगे कि पानी में कुछ मिला के अल्कलाइन बना गया है? आपको ये मीटर रखना है। पहले पानी चेक करिए कितना टीडीएस है,
एल्कलाइन बनाने के बाद चेक करिए। अगर टीडीएस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है दोस्तों, वो बॉडी के लिए बर्डन है, किडनी खराब होंगी। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि एल्कलाइन पानी खराब होता है, लेकिन मैं आपको अपनी मिरेकल बॉटल दिखाऊंगा, और वो मिरेकल मिडास मेटल की वजह से जो मैंने यहाँ निकाल के रखी भी है, इस तरह का वो दिखता है। ये बॉटल के अंदर ऐसा लगा हुआ है बीच में, इसमें पानी में डिप्ड है, राइट। ये पानी को टीडीएस नहीं बढ़ाता दोस्तों। मैंने चेक किया कई जगह तो देखा कि टीडीएस कम हो जाता है। जैसे मैंने ये पानी दिखाया, इस पानी को मैंने बॉटल में डाला हुआ है। अभी देखते हैं आपके सामने पहला चेक कि टीडीएस पानी का देखिए आपके सामने 122, राइट, पढ़ पा रहे हैं आप 122। और अभी देखते हैं यहां पर ओरिका एल्कलाइन बॉटल, जिसका नाम मैंने गंगेन वाटर दिया कि गंगा के जैसा पानी बन जाता है। ये पानी आपके सामने ले रहे हैं बॉटल से निकाल के, और इसका टीडीएस चेक करते हैं। ये देखिए टीडीएस थोड़ा सा डूब नहीं रहा है, थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा। हाँ, नाउ इट्स ओके। ये देखिए कितना टीडीएस है दोस्तों। स्टेबल हो जाने देते हैं। इट इज कमिंग 135, यानी कि 122 से ये 135 हुआ। स्लाइटली थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पानी है ये पीने योग्य है, हमारी बॉडी पर बर्डन नहीं है। अब इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि पानी एल्कलाइन और एसिडिक, दो अलग तरह के ग्लास ले लेता हूँ जिसमें अपने को कन्फ्यूज़न ना हो। हम लेते हैं इसमें सादा पानी, जो हमारा बॉटल में नहीं डाला था वो वाला पानी, और उस पानी को हम चेक करते हैं इस पीएच ड्रॉप से कि इसका पीएच कितना आता है। देखते हैं, इसमें मैं डिप करता हूँ, इस साइड से देख सकते हैं। और यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ग्रीनिश है, हल्का सा लाइट ब्लू भी है। ये पानी वो पानी है जो टैप वाटर है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे बालाघाट ज़िले में जो म्यूनिसिपल की सप्लाई है अच्छी है, इट्स ए गुड वाटर, राइट। और मैं अपने पानी को चेक करता हूँ। इस पानी में हम देखिए इस ड्रॉप को डालते हैं, और ये देखिए ये आता है एकदम डार्क नीला, ये देख रहे हैं। तो इट इज़ वेरी मच अल्कलाइन, और ये जो पानी लिया था, इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ बेटर वाटर, और ये बुरा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये येलो नहीं हुआ, ऑरेंज नहीं हुआ। कई जगह के पानी येलो ऑरेंज भी हो जाते हैं दोस्तों। जैसे आप मिनरल ये बॉटल खरीदते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केट में मिलती है, उनका पानी चेक करेंगे तो वो पेल ग्रीन, येलो ग्रीन के बीच में आते हैं, राइट। अगर स्प्राइट को चेक करेंगे तो बिल्कुल ही लाल हो जाएगा, स्प्राइट और ये माउंटेन ड्यू, इस तरह के ड्रिंक्स। लेकिन आप देखें आपकी मिडास बॉटल, ओरिका बॉटल का पीएच इट इज़ 9 और 10 के बीच में कह सकता हूँ। इस बॉटल के साथ आपको ये फ्री मिलता है, इससे आप चेक कर सकते हो। आप अगर इसका कलर से पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि ये 9 और 10 के बीच में है। अब इसके बाद ये पीएच की बात हो गई, पानी तो अल्कलाइन हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। अब हम ओआरपी चेक कर लेते हैं, राइट। अब हमारा ये वही पानी जो कारपोरेशन सप्लाई है, कारपोरेशन सप्लाई पानी में हम एक ड्रॉप ओआरपी का लिक्विड डालते हैं। ये भी आपको फ्री मिलेगा साथ में बॉटल के। तो अगर ये पिंक हो गया तो ये इसमें ओआरपी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और पिंक नहीं हुआ तो ये फिर नहीं है। तो ये देखिए मैंने एक ड्रॉप डाला, कोई चेंज कलर में, कुछ भी नहीं। और अब देखिए हम अपनी एल्कलाइन वाटर बॉटल से निकाल रहे हैं पानी, और इसमें हम देखिए एक ड्रॉप डालते हैं। देखिएगा आप, ये तुरंत ही डार्क पिंक कलर में आ गया, यानी कि ये पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट पानी है। तो पानी एंटीऑक्सीडेंट भी है
और पानी एल्कलाइन भी है। ये हमारे सामने दो पानी हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट और ये बिना एंटीऑक्सीडेंट। मीटर से भी चेक करते हैं, इस मीटर से चेक करेंगे। ये मीटर कहलाता है ORP मीटर कि पानी कितना एंटीऑक्सीडेंट है। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट ये होगा। और हम इसके प्रोब को इसमें डिप करते हैं। जो हमारा सादा पानी है कारपोरेशन वाला, आपका ग्लास के डिजाइन से पहचान गए होंगे। और ये देखिए इसकी रीडिंग क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, राइट। यानी कि ये पानी ऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल को बढ़ाएगा, ख़त्म नहीं करेगा, राइट। देखिए बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे पानी को, जो हमारा है एंटीऑक्सीडेंट वाटर, जिसमें कलर भी आपको दिख रहा है। अभी देख लेते हैं इसमें डिप करके क्या होता है। ये देखिए इस पानी का ORP आप देख सकते हैं कितना जा रहा है। डुबाते ही ये 400 की रेंज में पहुंच गया है। तो ये पानी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इस लेवल का पानी आपको मिलेगा 3 लाख रुपए के ऊपर की मशीनों में। और यहाँ पर पार्कर साहब का ये चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी मेटल बनाई है जिस मेटल को डिप करने मात्र से इतना एंटीऑक्सीडेंट इस पानी के अंदर आपको मिल रहा है। दोस्तों इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हर जगह का पानी एक सा नहीं होता, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट बनेगा ही बनेगा। तो ये रिजल्ट आप देख सकते हैं हमारे पानी का, जो कि मैंने आपको मेज़र करके भी दिखाया दोस्तों। और मेरा यह स्वभाव है कि जब मैं बात करता हूं तो पूरी तैयारी के साथ बात करता हूं। मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं डीप स्टडी करके फैक्ट्स को सामने रखता हूं और इसीलिए आपको ये सब मैं दिखा पा रहा हूं। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे साथ पार्कर सर हैं तो हम 2-4 बातें पार्कर साहब के साथ भी करेंगे और एक्सपीरियंस भी लोगों के शेयर करेंगे। लेट मी चेक इफ पार्कर सर इज़ अवेलेबल विथ अस, क्योंकि मैंने उनको इनवाइट किया था और यहाँ पर सर उनकी यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए उन्होंने लाइव नहीं है, मेरे लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। एनीवेज फिर किसी सर उनके यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली। अच्छा, ये हाँ, आवाज़ लाइट कुछ भी जानी पहचानी लग रही है। अचिता मैडम की आवाज़ है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे साइंटिस्ट की सिस्टर हैं, बहन हैं। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। जितनी भी हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो पार्कर साहब आज अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाएंगे, कुछ हम आपको वीडियो शेयर करके दिखाएंगे जो हमारे एल्कलाइन वाटर की टेस्टिमोनियल है, राइट। इस पर हम एक वीडियो शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। वीडियो फाइल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जस्ट वेट फॉर लेस देन 1 मिनट, आई विल नॉट टेक इवन 1 मिनट। आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ डायबिटीज़ का। ये देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है, यस। ये वीडियो नहीं दिख पा रहा है क्योंकि कुछ लिमिट का इश्यू आ गया, ऐसा मैसेज आ रहा है। मुझे दूसरा वीडियो ट्राई करना पड़ेगा। मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूँ आपको। कल के सेशन में आपने जिन्हें देखा था, अमित साहनी जी, कल वो इतना अच्छा बता नहीं पाए जितना अच्छा उन्होंने वीडियो में बताया था। आइए उनकी टेस्टिमोनियल सुन लेते हैं। आई थिंक दैट वीडियो शुड प्ले, यस, सुनिएगा। लेकिन हम आपको इस मिरेकल वाटर का पहला टेस्टिमोनियल जो नागपुर से है, अमित जी हमारे साथ हैं, उस पर बात करेंगे। अमित जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो अमित जी, आपको एल्कलाइन वाटर से क्या फ़ायदा हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आप बताएं। मेरे को लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हुआ था और लिगामेंट इंजरी थी। फ्रैक्चर तो ठीक हो गया बट लिगामेंट इंजरी के कारण पेन नहीं जा रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्राई कर लिया, वो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब से मैंने अल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया सर, तो मेरे को 10 दिन में ही मेरा पेन गायब हो गया। मैं एंकलेट्स पहन के ही निकलता था, नी कैप्स के, वो बिल्कुल बंद हो गए और मैं अब सिर्फ ट्यूब पर हूँ। हम देख पा रहे हैं कि आपने नहीं पहना है। नहीं पहना है, मैंने उतार दिया है जी। 2 टाइप 3 टाइप जितने टाइप के मार्केट में एंकलेट्स थे मैंने सब पहन लिया था,
बगैर पहन के मैं निकल ही नहीं सकता था, और ये थैंक्स टू तो ये अल्कलाइन बहुत वाटर। बड़ी बात है हमारे ओरिका की एल्कलाइन वाटर बॉटल के लिए, जिसमें मेटल रॉड है अंदर। ये 12 उन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है जो गंगा नदी के पत्थरों में पाए जाते हैं। डॉक्टर पार्कर का ये इन्वेंशन है, और ये उन्होंने पेटेंट भी कराया हुआ है। इंटरनेशनल पेटेंट आना बाकी है, इसलिए हम 12 मेटल के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त पानी बना है कि जिससे ये रिजल्ट मिला है। और ये प्रॉब्लम आपकी कब से थी सर? 1 साल। 1 साल से जो प्रॉब्लम थी, और कितने दिन में चली गई है? 10 दिन में से। 10 दिन में। तो ये देखिए कि इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एल्कलाइन वाटर, रिच ऑफ एसेंशियल मेटल्स जो बॉडी में चाहिए, वो जिस मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में आते हैं। अगर कहीं किसी को लगता हो कि यार ये मेटल की रॉड है, पानी में बहुत ज़्यादा मेटल आ जाएगा, हमको पीने से नुकसान हो जाएगा, तो आपको ये बता दूं कि 2007 का ऐसा मेटल पानी में डिप किया हुआ पार्कर साहब के पास रखा है। 19 साल में ये पतला नहीं हुआ। 19 साल में पतला नहीं हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारी रॉड खराब होने वाली नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगी। और ये जीवन में एक बार का खर्चा है, दोबारा आपका 1 पैसे का खर्चा नहीं है। ना बिजली इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ना इसमें कोई कार्टेज लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, हर 2 दिन में इस मेटल को साफ कर लेना। जब आप इस बॉटल को खोल लेंगे तो अंदर रॉड मिलेगी। मैं थोड़ा सा पानी कम करके खोल के भी दिखाता हूँ आपको, आप देख सकेंगे। इसको यहाँ से जो ब्लैक पोर्शन है वहाँ से होल्ड करके घुमा दीजिए, ये खुल जाता है। और इसमें देखिए वो मिडास रॉड लगा हुआ है, जो ऐसी चीज है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पार्कर साहब के पास है और कहीं नहीं है। और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ओरिका मार्केटिंग कर रही है, मार्केट में और कोई मार्केट नहीं कर रहा है। तो ये जो मेटल है, कॉम्बिनेशन ऑफ 12 मेटल, यही इस प्रोडक्ट की जान है, यही वो चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि आधा लीटर पानी से मैं पूरे परिवार को कैसे पिलाऊंगा। तो हमारे अहमदाबाद के लीडर हैं शैलेश भाई, वो क्या करते हैं, रात को इसको खोल लेते हैं और इस पार्ट को मटकी में डुबा के छोड़ देते हैं। रात भर में उनका 10-12 लीटर जो मटकी में पानी होता है सुबह तक अल्कलाइन हो जाता है। सुबह इसको निकालते हैं, इसको क्लीन करते हैं और बॉटल में पानी भर के बॉटल अपने साथ ले जा लेते हैं। परिवार के लिए दिन भर का अल्कलाइन पानी तैयार हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, पार्कर साहब ने, मैंने पर्सनल जानकारी ली है पार्कर साहब से कि अगर ये अल्कलाइन बन गया और इसको मैंने बॉटल में स्टोर कर दिया तो ये कितने दिन तक अल्कलाइन बना रह सकता है। अगर मैंने ऐसा पानी भर दिया अल्कलाइन बना के, आप यकीन मानिए 2 महीने बाद चेक करेंगे तो भी ORP मिलेगा, 2 महीने बाद भी pH मिलेगा। तो ये ऐसा अल्कलाइन बनता है, एंटीऑक्सीडेंट बनता है जो आप सेल भी कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ पानी का pH 2 दिन में उतर जाता है, हर कोई जानता है। इसीलिए उस पानी को मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। जो लोग बेच रहे हैं वो खरीदने वाला बेवकूफ़ बन रहा है, क्योंकि उसमें pH नहीं है, ORP नहीं है। लेकिन ये पानी आप किसी को दे सकते हैं। ये पानी जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ORP बना रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट बना रहेगा, अल्कलाइन बना रहेगा। जिनके पास भी ये बॉटल है वो एक काम कर सकते हैं, एक बार अल्कलाइन बनाकर एक बॉटल में रख के छोड़ दीजिए। 2 महीने बाद चेक करिएगा, क्योंकि आपके पास चेक करने के लिए बॉटल के साथ ये 2 लिक्विड मिलते हैं। आप देखेंगे पानी गुलाबी भी होगा और पानी नीला भी होगा, यानी कि पानी अल्कलाइन भी है और पानी ORP भी है। बिना पानी में कुछ मिलाए ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र बॉटल है ये ओरिका की मिडास एल्कलाइन वाटर बॉटल, जिसको मैं गंगेन वाटर भी कहता हूँ, गंगा जैसा पानी। और गंगा जैसा पानी कहने की वजह यह है कि पार्कर जी के ऑफिस में मैंने देखा 2.5 साल पहले का पानी, जिसमें इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखा है और बाहर से दिख रहा है कि पानी में ना कोई कीड़े हैं, ना पानी खराब हुआ है, पानी बिल्कुल इंटैक्ट है। यानी कि जो रिसर्च की गई बड़ी मुकम्मल रिसर्च है और उसको वही रिजल्ट आ रहे हैं जो आने चाहिए। तो यहाँ पर आई विल रिक्वेस्ट, हमारे साइंटिस्ट के सिस्टर हमारे साथ हैं, अचिता, यू आर वेलकम। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग टू माय प्रेजेंटेशन यू कैन हैप्पीली ऐड, बता सकते हैं आप। ओके। हेलो एवरीवन।
तो अप्रोक्सीमेटली जो है 1999 में हम लोगों ने ये रिसर्च स्टार्ट किया था, जो मेरे भाई ने किया हुआ है। तो गंगा वाटर पे जब बाहर के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने गंगोत्री में जो रॉक्स होते हैं उस पर रिसर्च किया था। तो रिसर्च करते टाइम जैसे विश्व मोहन सर ने बताया कि आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे कई टाइप्स के मेटल्स और अलॉयज इसमें मिले हम लोग को। तो काफी रिसर्च के बाद फिर ऑलमोस्ट 2007 में हमारा ये रिसर्च कंप्लीट हुआ। होने के बाद सबसे पहले जो हमारा रॉड था वो ऑलमोस्ट स्क्वायर इसमें था, मतलब शेप जो रहता है वो स्क्वायर में था पुराना वाला। फिर हम लोगों ने उसको टर्न करके थोड़ा राउंड शेप में कर लिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने काफी पेशेंट्स पे ट्राई किया ड्यूरिंग कोविड टाइमिंग, क्योंकि वो टाइम ऐसा क्रिटिकल था कि हम लोगों को देखना था कि एक्चुअल हमारे जो पानी है वो मिराकल जैसा काम करता है या नहीं करता। बिकॉज अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये पानी के वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो हम लोगों को ये टेस्ट करना बहुत जरूरी था। तो कोविड टाइमिंग पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को दिया था। उनके टेस्ट बाद में जो है बहुत पॉजिटिवली आए थे, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। फिर काफी पेशेंट्स पे हम लोगों ने ट्राई किए थे, जैसे किसी को पैंक्रियास पे था इशू, किसी को स्टमक में इशू था, किसी को हार्ट में था। एक बच्चा था जो 7 साल का, उसको ब्लड कैंसर हुआ था। तो उसको भी हम लोगों ने ये पानी दिया था, बट साइड बाय साइड उसकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही थी। पहले 2 ढाई साल उसकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी उसमें उसको डॉक्टर के ट्रीटमेंट से हम मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। रिकवरी बहुत कम हो रही थी। जैसे रेफरेंस से हम लोगों के पास वो आए थे, तो उनको हम लोगों ने ये पानी यूज करने के लिए कहा था 3 महीने कम से कम। आपको ये पानी यूज करना है कंपल्सरी, ऐसे हम लोगों ने बताया था। तो उनके मॉम ने, वो बच्चे की जो मदर है, उन्होंने 3 मंथ उसको कंटिन्यूसली वो पानी दिया था। और रूटीन चेकअप के लिए जाने के बाद धीरे धीरे पता चला कि वो बच्चा जो है कवर होने को आया था। हमारे पास उनका रिव्यू भी है, मतलब मेरे भाई के पास है, अभी मेरे पास नहीं है, और नहीं तो फिर मैं स्क्रीन पे शेयर कर सकती थी। तो ऐसे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट आए हुए हैं। एंड ये हम लोग काफी साल से ये फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी थैंक सर यू। आप बता दीजिए, आपने तो सब थैंक यू, बता दिया थैंक है। यू अचिता। और यहाँ पर जो 12 मेटल का कॉम्बिनेशन है, उस मेटल में कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड भी है। और सिल्वर और गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो जब आप ऐसे पानी को यूज़ करें और अफर्मेशन के साथ पिए, तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होती है। अगर आप इस पानी को इस भाव से पीते हैं कि आपका शुगर ठीक हो जाए या कोई सीरियस लाइलाज बीमारी है वो ठीक हो जाए, वो मैनिफेस्टेशन भी होता है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सादा पानी है जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इसके अंदर रखा हुआ है। इसका मैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी चेक करता हूँ कि इसमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये घूमकर पूरा पीछे जाए तो आप समझ जाइए कि इसमें बहुत एनर्जी है, और नहीं घूमे तो समझ जाइए एनर्जी नहीं है। तो इस पानी की मैं एनर्जी चेक कर रहा हूँ और इसकी एनर्जी बहुत लो आ रही है, इसमें एनर्जी नहीं आ रही है क्योंकि ये टैप वाटर है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ आपकी सुविधा के लिए, जिसमें कलर आया हुआ है वही पानी आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। देख लेते हैं इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कैसी है, इस पानी की एनर्जी कैसी है। ये देखिए अपने आप स्मूथली ओपन होते जा रहा है और ये पानी में दिखा रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई है। तो जो इस पानी को पिएगा उसका ऑरा भी बूस्ट होगा, और ऑरा बेहतर होगा तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, हेल्थ बेहतर होगी, कामयाबी मिलती है। ऑरा अच्छा होने से हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स। तो ये दोस्तों एक इसका साइड बेनिफिट है। हमारी बॉटल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर है तो साइड बेनिफिट है। अब दोस्तों आपके कोई सवाल है तो मैं आपके साथ हूँ, और हमारे साइंटिस्ट पार्कर साहब की सिस्टर अचिता हमारे साथ हैं। हम दोनों आपको हर तरह के जवाब देने में सक्षम हैं, रिसर्च से लेके बॉटल की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों ओवर टू यू। कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। आपके सवालों से हो सकता है कोई ऐसा पहलू निकल आए जो हम लोग आपको ना बता पाए। तो आप लोगों का स्वागत है, आप अनम्यूट करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं मिस्टर गुरु प्रसाद। Sir, filter water can be made alkaline with this.
यस, इस और बॉटल की खासियत यह है कि जो पानी आप पी सकते हो वो पानी इसमें डाल के अल्कलाइन बना सकते हो। पॉइंट नोट करिए, तो ये पानी को फिल्टर नहीं करेगा। आपको पानी वो इसमें अंदर डालना है, वो पानी इसमें यूज करना है जो आप पीते हैं। वो आपका फिल्टर का हो सकता है, वो आपका आरओ का हो सकता है, वो आपके कारपोरेशन सप्लाई हो सकती है, कुएं का भी हो सकता है। यहाँ पर कोई खास टीडीएस के पानी की आवश्यकता नहीं है कि इतना ही टीडीएस का होगा तो अल्कलाइन बनेगा। आप कोई भी पानी डालेंगे अल्कलाइन ये बनाकर देगा, बशर्ते सर उसके। लेकिन जी। हाँ सर, फिल्टर पानी में अगर आरओ की वजह से कोई मिनरल्स नहीं रहता है और फिर भी ये पानी इसमें डाला तो इसका बेनिफिट मिलेगा क्या? देखिए भाई साहब, पानी मैंने पहले क्लियर किया है कि आरओ का सेटिंग आप 150 के आसपास करा लीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाए, बहुत कम कर देंगे, 10 के नीचे टीडीएस चला जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया चंदा दुर्गानी का, उसकी हड्डियां दर्द कर रही है, आर्थराइटिस चेक कराया, आर्थराइटिस नहीं है, फिर भी हड्डियां दर्द कर रही हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम रिजर्व पर बॉडी मैनेज कर रही है, कैल्शियम निकाल रही है। आपकी हड्डियों में से जब कैल्शियम खींचेगा ना, पहला लक्षण ये होगा कि आपको 24 घंटे दर्द रहेगा। तो जिसको भी ऐसा हो रहा हो वो समझ जाए कि उसको अल्कलाइन पानी की बहुत जरूरत है। अल्कलाइन पानी पिए या अपने आरओ का टीडीएस बढ़ा दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको टीडीएस 150 के रेंज में रखना है, 100 टू 150। उस पानी को ये बहुत अच्छा अल्कलाइन और ओआरपी वाला पानी बना देगा विदाउट एडिंग एनीथिंग टू वाटर। तो सर सेकेंड अल्टरनेटिव टैप वाटर बॉयल करके ठंडा करके इसमें डाला तो वो भी ठीक रहेगा ना? यस, वो भी ठीक रहेगा। यस। अच्छा, ओके सर। और ये बहुत इजी है, पोर्टेबल है। आप इसको लेकर यात्रा में जा सकते हैं। आपको कहीं रास्ते में होटल में ऐसा पानी मिल जाता है, आप इसको डाल दीजिए, 20 मिनट के अंदर शानदार अल्कलाइन पानी तैयार हो जाता है। मैंने 20 दिन में 10,000 किलोमीटर का सफ़र किया अभी, और मुझे कहीं भी बॉडी में अकड़न जकड़न थकान नहीं हुई। सारे रास्ते मुझे पानी अवेलेबल था। इसमें जो ऊपर ट्रांसपेरेंट सेक्शन दिख रहा है, मैं इंश्योर करता था कि मुझे हमेशा पानी यहाँ दिखना चाहिए। पिया और तुरंत भरा, आलस नहीं। तो यहाँ जब तक पानी आपको दिख रहा है, आपकी बोतल 500 ml की जरूर है, लेकिन आपको सैकड़ों लीटर पानी पिला देगी। आपको बस इतना आलस छोड़ना है कि पीने के बाद इसको ऐसी कैसे नहीं रख देना। पीने के बाद अपनी जो भी बोतल अवेलेबल है उठा के पानी डालो, फिल कर दो, आपका पानी 15-20 मिनट में फिर तैयार है। और इसकी कीमत किसी ने पूछी, शायद योगेश जी ने पूछी है। योगेश जी, इसकी कीमत है 30,510, 30,510 रुपये। 30,510 इज द कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल एंड दिस इज वन टाइम कॉस्ट। और इसमें 100 से 150 टीडीएस का पानी नहीं डालना है योगेश जी, आप बातों को थोड़ा सुनने में मिस कर गए। 100 से 150 टीडीएस आपको अपने घर के आरओ का करा के रखना है। अगर आपका आरओ बहुत कम टीडीएस का पानी दे रहा है तो दैट इज प्रॉब्लम फॉर यू। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप 50 टीडीएस का पानी डालो तो भी अल्कलाइन बना देगा, इसमें आप 300 टीडीएस का पानी डालो तो भी अल्कलाइन बना देगा। लेकिन अगर आपके घर के परिवार के लोगों के पास ये बॉटल नहीं है और वो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, तो कम से कम इतना इंश्योर करिए कि आरओ का टीडीएस 100 से 150 के बीच में हो। और कोई प्रश्न है? ओके ओके, आप लेट ज्वाइन मैं हुए एक आगे सवाल से, कोई पूछना बात चाहता नहीं। हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस, वेलकम। सर, मुझे ये जानना है कि जैसे अभी ये एक बॉटल है तो ये एज ए इंडिविजुअल मेरे लिए काम आएगी, हम्म। लेकिन अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कई सारे फिल्म स्टार्स और कई सारे क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज इस अल्कलाइन वाटर को यूज करते हैं। बट हम्म। वो ऐसे अल्कलाइन वाटर बना के नहीं पीते हैं, वो तो उनको रेडीमेड बॉटल मिलती है। जी। इसका मतलब जब बॉटल वो पैक होती है उनके यहाँ तक पहुंचती है तब तक वो अल्कलाइन ही रहती है। तो अगर समझो इस बॉटल में से मैंने एक बॉटल अल्कलाइन किया 15-20 मिनट में, और उसको किसी और बॉटल में अगर भरा, तो उसका अल्कलाइन लेवल कितनी देर तक वो रहेगा? किसी और जी। बॉटल में अगर मैं भरूं तो, या समझो जी। मेरे भाई को रख दिया या बीवी के लिए रख दिया बॉटल भर के, और जी। मैं बाहर चला गया ये बॉटल लेके। जी। अब आप बताएं, आपका सवाल का जवाब मैं दूं या हमारे साइंटिस्ट की सिस्टर देंगे? किससे सुनना चाहेंगे? सर, कोई भी जवाब दे। देखिए, मैंने शायद जूम में आप लेट ज्वाइन हुए, क्योंकि मैंने बताया था कि हमने
अपने साइंटिस्ट के ऑफिस में रखी हुई इस तरह की छोटी सी बोतल देखी थी जिसमें पानी 2 महीने पहले रखा गया था इस बोतल से निकाल के। और 2 महीने बाद हमारे सामने उन्होंने चेक किया, उसमें एल्कलाइन भी था, ऐसा कलर भी आया था, और ओआरपी था, ये भी कलर आया था। राइट। तो 2 महीने तो हमने करके देखा हुआ है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 2 महीने तो बहुत है। सर आज मैं बता सकती हूँ इसका जी। एग्जैक्ट आंसर। इसमें जो है ये पानी जो है, अगर आप अल्कलाइन करके रखते हो तो 1 साल भी चलता है ये पानी। एक टू साल तक मंथ्स मतलब आप वो जो अल्कलाइन ही है, रहेगा, यस वो यस अल्कलाइन यस ही रहेगा। यस यस यस, अगर आप ये पानी बॉटल में से निकालते हो एंड अगर गैस पर बॉईल करते हो ये पानी, फिर भी इसका पीएच मेंटेन होता है और ओआरपी मेंटेन होता है। अगर आप किसी भी मशीन का पानी निकालते हो अल्कलाइन पानी, और अगर उसको बॉईल करते हो तो उसका अल्कलाइन पीएच जो है वो निकल जाता है। बट हमारे पानी का बेनिफिट ये है कि पीएच में कन्वर्ट होने के बाद अगर आप उसको बॉईल भी करते हो तो भी पीएच लेवल मेंटेन रहता है और ओआरपी मेंटेन रहता है। तो अगर आप बॉटल से पानी निकाल के रखते भी हो तो हमारे पास 1 साल पहले का भी पानी रखा हुआ है ऑफिस में। धन्यवाद मैडम। देखिए दोस्तों, आपको हेलो। सारी बातें समय के साथ साथ खुद भी समझ में आती जाएंगी। आप जब हेलो। अपने घर में टेस्ट करेंगे तो भी आपको ये मिलेगा। और हमारे शैलेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। शैलेश भाई, केम छो? बस बढ़िया सर। जी जी। तो शैलेश भाई के सेंटर पे मैं डेमो कर रहा था और शैलेश भाई ने जी पानी दिया और पानी में डालते ही ब्लू कलर आ गया। तो मैं चौंक गया कि भाई ये शैलेश भाई, अभी तो हमने पानी को अल्कलाइन बनाया नहीं, तो ये पानी कहाँ से है? तो शैलेश भाई ने बताया कि सर ये मैं अपने घर की मटकी से भर के लाया हूँ, रात में मैंने रॉड उसमें रखी हुई थी तो वो पानी अल्कलाइन बन गया था। तो इतना जी तो जी। हमें पक्का पता है कि वो सुबह का हमने कब किया था इसको शैलेश भाई, कब देखा था? दिन में 2-3 बजे दोपहर में, दोपहर में दोपहर सर। में। हाँ बस तो आप दोपहर में। देखिए, घर से लाया हुआ पानी 8 घंटे बाद भी अल्कलाइन था और उसमें ओआरपी भी था, सब था। तो आप जी जब इसके बिल्कुल बियॉन्ड सही चेक बात। करेंगे वो मिलेगा। इस पानी को आप घर में बनाकर दे सकते हैं, आराम से 2 दिन तक चलेगा। 2 महीने तो हमने देखा है, अशिता बता रही है 1 साल। लेकिन इतना कौन पानी स्टोर करके पीता है भाई? हम तो रोज भरने और रोज एल्कलाइन करके पीने वाले लोग हैं। ठीक है। तो ये आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं जाएंगी। इलेक्ट्रोलिसिस वाली मशीन की प्रॉपर्टी चली जाती है, उसका ड्रॉबैक है। और इलेक्ट्रोलिसिस वाली मशीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, कहीं बाहर नहीं ले जा सकते, प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, नीचे आना चालू हो जाती है। लेकिन इस मिरेकल बॉटल से जब पानी बनता है तो बना रहता है। ऐसा क्लेम दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वो लोग पानी में कुछ मिलाएंगे, कुछ पानी में डालेंगे, और पानी में कुछ भी केमिकल डाल के एल्कलाइन बनाना, ये हमारी किडनी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप पानी वो पीजिए जिसमें कुछ मिलाया गया ना हो। इलेक्ट्रोलिसिस वाले कुछ नहीं मिलाते, दैट इज़ वेरी गुड। हम भी कुछ नहीं मिलाते, इट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन पानी में कुछ एक ड्रॉप डाल के या पानी में कुछ गोलियां घोल के कार्ट्रिज लगा के पीना, यह आप अपनी बॉडी पे एक ऐसा बर्डन डाल रहे हैं जो बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है। यस, एचपी वेणुगोपाल सर। दोस्तों, वेणुगोपाल सर Yes, इस sir. समय Yes, जर्मनी sir. में है, हमारे साथ ज्वाइन है जर्मनी से। वेलकम सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I want one clarification that because in my house around the 700 TDS is there, the tap water. That if I put it into this and it changes the water taste also. डेफिनेटली। आप देखें, जब भी पानी का पीएच चेंज होगा तो आपको टेस्ट में चेंज आएगा ही आएगा। आपका पानी का Okay. टीडीएस नीचे जाएगा, टीडीएस कम होगा, पानी आपको स्लाइटली बिटर लगेगा। जैसे पानी एल्कलाइन होगा, पानी आपको थोड़ा स्वीटर लगेगा। तो ये पानी के टेस्ट में चेंज आता है, आपको चेंज ऑफ टेस्ट फील होगा। जो भी लोग पानी को पीते हैं और उसका टेस्ट चेंज होता पता लगता है। अशिता, क्या कहते हैं आप? Yeah. एग्जैक्टली Actually, सर, इसमें जो है टेस्ट चेंज होता है, जैसे पीएच लेवल डिफर करता है, उसके बाद पीएच के वजह से जो है पानी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी अगर एग्जांपल देना है, अगर पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बहता हुआ पानी पीना है, बट राइट नाउ हम लोग सब जो है स्टेबलाइज वाटर पी रहे हैं। अगर आप किसी झरे का पानी पीते हो या फिर किसी कुएं का पानी पीते हो जाके, गाँव साइड जाके, तो आपको वहाँ का जो टेस्ट है थोड़ा सा मीठा आएगा।
अगर वो वाला पानी आप पीते हो जी। तो। बट अगर हम लोग यहाँ पे अभी जो पानी पी रहे उसका टेस्ट अगर आप देखोगे तो टोटली प्लेन है, उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं होता है, टोटल प्लेन होता है। तो ये जो है मिनरल्स के वजह से डिफरेंस होता है इसमें। तो ऑब्वियसली जैसे पीएच वेरीफाई होता है वैसे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। थैंक यू। Okay. आई Because थिंक I'm having a Japan machine यस that is this thing because it won't stay for one day actually because यस it once if I बिकॉज take that this thing it will Venugopal sir, yeah that machine makes water alkaline by the process of electrolysis. That is okay electrolyzing the water, है ना? It is dividing water into two part, alkaline and acidic. And yes जो उसमें ये सेपरेशन हुआ, वाटर हैज टेंडेंसी टू रिकम्बाइन। तो जैसे ही वो पानी को फ्री छोड़ेंगे वो वापस मिलने लग जाएगा और इस तरह से उसके प्रॉपर्टी नीचे आ जाते हैं। and I noticed that TDS will not change actually TDS will be as it is यस but only alkaline water it will be coming in that yes, that's very good thing. That's why Japanese machine is very popular. That is not adding anything to the water. Without adding anything water, that is making alkaline. I say any solution which can make your water alkaline without adding anything to water, that's best. पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंज होकर अगर अल्कलाइन बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है, चाहे वो फनेल वाला डिवाइस हो जिसकी मार्केटिंग आज बहुत बड़े आचार्य कर रहे हैं, बड़ा नाम है उनका, लेकिन वो चुंबक चुंबक करते हैं, लेकिन आखिर में उसमें कार्टिज ही लगा होता है जिससे मिनरल घुल के आता है पानी में। तो जितने भी मार्केट में सॉल्यूशन हैं अफोर्डेबल, सब में कुछ ना कुछ पानी में मिलाया जा रहा है। और मेरी बात को चेक करना है तो ऐसा एक डिवाइस ले लो, सोर्स वाटर और बना हुआ एल्कलाइन वाटर, पीएच चेक करो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसमें कितना टीडीएस बढ़ रहा है। और हमारे पानी को चेक कर लेना, कुछ जगह तो रिवर्स हुआ है कि पानी का टीडीएस घटा है। जैसे अमित साहनी वो बताते हैं कि उनके घर में पानी का टीडीएस कम हो जाता है, क्योंकि इस मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि ये एसिडिक कंपाउंड जो पानी में घुले हुए हैं उसको चिपका लेता है इस पर। तो पानी में से एसिडिक निकल जाएगा तो टीडीएस कम भी हो सकता है, लेकिन वही कम होगा जहां पानी में कुछ एसिडिक है। अगर पानी में एसिडिक नहीं है तो फिर ये नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जगहों में एसिडिक होता है तो वहां टीडीएस कम होता हुआ भी देखा गया, भले ही 10-20 पॉइंट कम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। एक चैट में योगेश भाई ने कुछ लिखा था, वो पढ़ लेते हैं। सर इससे 20 मिनट बाद पीएच और आरपी कितना हो जाता है? अगर आपने कोई रीडिंग ली हो तो प्लीज शेयर करें। दोस्तों आपको जो मैंने दिखाया है, इस पानी को मैंने जून की शुरुआत से 5 मिनट पहले भरा था, क्योंकि 20 मिनट तो मैं कम से कम बोलने वाला था। तो आपने जो देखा है वो वही देखा, ये पानी सुबह से भरा हुआ नहीं रखा था। ये जूम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैंने फ्रेश वाटर भरा था और इसी के मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं, जो आपने ओआरपी देखा कि -400 तक गया, दैट इज 20 मिनट का। अगर और ज़्यादा देर रखेंगे तो ये -650 तक भी जा सकता है। और पीएच हमारा 9 से 10 के बीच में ये रहता है। देखिए अभी भी मेंटेन है, इसका कलर फेड नहीं हुआ है, और ओआरपी भी मेंटेन्ड है, ये पिंक का पिंक बना हुआ है, कलरलेस नहीं हुआ। इतनी देर तो हमें हो गई बात करते करते, आधा घंटा तो बीत ही चुका है। तो ये स्टेबल प्रॉपर्टी है और यही एक ज़बरदस्त खोज है हमारे डॉक्टर पारकर साहब की। तो दोस्तों बस बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे रुकेंगे, आपने हमें 1 घंटे 15 मिनट का समय दिया। अशिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पाकर, थैंक यू सो मच। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए मेरी वही दुआएं हैं कि आप सभी एक सवाल आ गया है, कमल वर्मा जी पूछ रहे हैं रॉड को क्लीन कैसे करते हैं। अचिता जी बताइए रॉड को क्लीन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो? देख लो वर्मा जी, प्रैक्टिकल ही आपको दिखा देते हैं कैसे क्लीन होती है। आपके घर में भी मिसेस वर्मा ही क्लीन करने वाली है, आप नहीं करोगे। ये मेरे बोतल का रॉड है, तो इसको जो है अभी पहले मोबाइल प्लेस करती हूँ।
तो ये रॉड को जो है हम लोग जैसे बर्तन घिसते हैं वैसे इसको ऐसे ऐसे क्लीन करना है। हल्के हाथ से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है इसे, हल्के हाथ से ऐसे ऐसे क्लीन करना है और 5 से 10 मिनट के लिए ये रॉड ड्राई होने के लिए रखना है। फिर उसके बाद पानी पोर कर करके आप यस, यूज कर सकते हो। इसमें ना आपको सोप लगाना है, साबुन, कोई डिटर्जेंट नहीं लगाना है। आपको सिंपल लो जो ग्रीन कलर का स्कॉच ब्राइट आता है उसको लीजिए, हल्के हल्के हाथ से, रगड़ के नहीं, कि इसको स्क्रैच नहीं करना है, हल्के हाथ से उसको छुड़ाइए। इसके ऊपर जो कुछ भी जमा हुआ है वो निकल जाएगा। धोकर सुखा दीजिए और ड्राई करके फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू अचिता, थैंक यू सो सर मच। मुझे एक और चीज क्लियर जी करनी है। जी बोलिए। पानी को बॉटल में ओवरनाइट रख के जो है यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर अगर ओवरनाइट हम लोग बॉटल में पानी रखते हैं तो उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 के बीच में हो जाता है। तो वो हमारे लिए एवरीडे अगर हम लोग 12 से 14 के पीएच में अगर पानी हम पियेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, इसके लिए दिस अगर ओवरनाइट आप लोग रखते हो, दिस इज वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम अचिता कि इस बॉटल में रात भर पानी रखकर सुबह नहीं पीना है। आप बेटर है इस बॉटल को खाली कर दें, इसको सुखा लें, सुबह पानी भरें, 15 से 20 मिनट ही तो लगने हैं, आपका पानी तैयार हो जाएगा। पर रात भर में ये क्या होगा कि ये पीएच बढ़ते 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 12 तक पहुंच सकता है, और 12 की रेंज में पीएच जो पहुंच जाएगा तो ये ऐसा कोई नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रोज रोज पिएंगे तो आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। हाई पीएच का पानी आपके बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमारी बोतल के जो कवर होते हैं उस कवर पे भी ये लिखा होता है, जो बॉक्स आएगा उस पे लिखा रहता है कि रात को आपको इसको बोतल को ड्राई करके सुखा देना है और सुबह आपको पानी फ्रेश वाटर भर के यूज करना है। थैंक यू अचिता, थैंक्स फॉर गलती मेंशनिंग से इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, गलती से अगर रखता है कोई तो उससे फेस वॉश कर सकते हो या फिर आइस क्लीन कर सकते हो, अगर जी, गलती से होता है वैसे। और मैं एक चीज थैंक बता यू। देता हूं कि अगर ऐसी गलती मेरे से हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इस आधे लीटर से 2 लीटर पानी को अल्कलाइन बना लेते हैं, सादा पानी मिला लेते हैं तो वैसे ही पीएच नीचे आ जाता है। तो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, और आप सबके लिए वही दुआएं कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और ये पानी पीकर जहां भी रहें जबरदस्त रहें। इस बोतल की चलते चलते प्राइस की Kindly बात हुई send थी, the प्राइस बता recording, देता sir. हूँ। ये सर, Kindly send the recording. ओके ओके, आई विल सेंड। इस बॉटल की जो प्राइस है 30,510, जो मैंने एक बार बताई थी, अभी रिपीट कर रहा हूं। और दिस इज वन टाइम कॉस्ट इन एंटायर लाइफ। आपको जिंदगी में दोबारा एक पैसे का खर्चा नहीं है इस बॉटल को लेने के बाद। दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे फिर अगले जूम में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।